आज हम श्री रामचरितमानस की एक और विवादित चौपाई का वर्णन करेंगे, जिसमें कहा गया है, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य अस गावई संता पूजई विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साधारण व्यक्ति इस चौपाई का गलत अर्थ लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु के द्वारा इसकी शिक्षा ग्रहण नहीं की होती। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में ना तो कोई जातिवाचक शब्द लिखा है और ना ही किसी वर्ण के बारे में कोई बुरा लिखा है। ये तो लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो किसी चीज का अर्थ किस प्रकार लेते हैं। छोटी मानसिकता के लोग, जैसे पॉलिटिशियन, कूटनीतिज्ञ, इसका अर्थ गलत लेते हैं ताकि वो जनता को आपस में लड़ा सकें और अपना वोट बैंक बढ़ सकें। हमेशा किसी भी चीज का सही अर्थ जानना चाहिए। अपने आप या मनगढ़ंत ढंग से किसी बात का अर्थ नहीं लगाना चाहिए। सापत ताड़त पुरुष कहंता का अर्थ साधारण बुद्धि वाले लोग ऐसे लगाते हैं, श्राप देता हुआ, ताड़ता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। चाहे उस ब्राह्मण में शील ना हो और किसी प्रकार का कोई गुण ना हो तो भी वह पूजनीय है। और शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो, गुणों से युक्त हो, वह पूजनीय नहीं है। जिसकी जितनी सोच व समझ रहेगी वह उतना ही अर्थ निकालेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्म आधारित हो गई। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में एक पिता के 4 पुत्र होते थे, जिनमें से एक ब्राह्मण अपने गुण और स्वभाव के कारण, कर्मों के कारण जो विद्वान होता था, जिसमें लोक कल्याण की भावना होती थी, जिसमें अहंकार का रत्ती भर अंश भी नहीं होता था, वह ब्राह्मण कहलाता था। जिसकी भुजाओं में बल होता था, जो देश और सीमा की रक्षा करता था और जो हर असहाय की और निर्बल की रक्षा करने का सामर्थ्य रखता था, वह क्षत्रिय कहलाता था। और जिसकी बुद्धि व्यापारिक कार्यों में अधिक होती थी, जिसका व्यापार करने में इंटरेस्ट होता था, रुचि होती थी, वह वैश्य कहलाता था। और चौथा वर्ण जो सेवा भाव में तत्पर हो और इन तीनों का जो सपोर्ट करता हो, वह शूद्र कहलाता था। तो एक पिता की 4 संतानें 4 अलग अलग वर्णों में बंटी होती थी। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारमव्ययम। कि चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को उनके गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा बनाया गया है, लेकिन अपने अपने स्वभाव, संस्कारों और कर्मों के कारण जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वो वैसा बनेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ता होने के बाद भी मैं अकर्ता ही हूँ। जैसे मनुष्य का गुण होगा, स्वभाव होगा, वह उसी वर्ण का होगा। अब यहाँ पे 2 प्रश्न उठ खड़े होते हैं। क्या तुलसीदास जी के इस कथन से आप सहमत होते हैं? तो इसका उत्तर है कि इस कथन से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे मैंने अभी भगवद गीता में बताया, जिस मनुष्य का जैसा गुण और स्वभाव होगा वही मनुष्य ब्राह्मण कहलाने और शूद्र कहलाने लायक होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे यह उठता है, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मणवादी होने के कारण छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव करते थे? तो यहाँ पे मैं आपको यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी जाति पाति, वर्ण व्यवस्था और छुआछूत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। अगर ऐसा होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में राजा गुहू, निषादराज, सबरी, केवट के चरित्र का वर्णन नहीं किया होता। किस प्रकार भगवान श्री राम सबरी मैया के जूठे बेर बड़े प्रेम भाव से खा रहे हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस को लिखा तो उन्होंने रामचरितमानस को कोई जल्दीबाजी में, अफरा तफरी में नहीं लिखा। उन्होंने बड़े विचार, मनन, अध्ययन 276 प्रकार के अलग अलग ग्रंथों, वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्रों सभी का अध्ययन करने के बाद 77 वर्ष की उम्र में लिखा। और रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया था, उस समय, उस दिन रामनवमी को वही योग था जो योग त्रेता युग में भगवान राम के जन्म दिवस के समय था। और जब श्री रामचरितमानस पूरी हुई तो उस समय भगवान श्री राम के विवाह का योग पंचांग के अनुसार था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को बड़े ही सरल, सहज और लोक कल्याण की भलाई के उद्देश्य के लिए आम बोलचाल की भाषा में लिखा, ताकि जन जन तक भगवान का, श्री रामचरितमानस का ज्ञान फैल सके और सबका कल्याण हो सके, कोई भी संसार में दुखी ना हो। पर उस समय बहुत से पंडितों ने उनका विरोध किया। श्री रामचरितमानस को आम बोलचाल की भाषा में देखकर वो बौखला गए। उन्होंने कहा कि यह संस्कृत में नहीं लिखी। तो गोस्वामी जी का उद्देश्य भगवान राम की ख्याति को दूर दूर तक फैलाना था, ज्ञान को जन कल्याण तक पहुंचाना था, और आज हम सब उस ज्ञान से अभिभूत हैं। इसमें भी कुछ लोग हैं जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, जिनको अर्थ समझ नहीं आता और वो समझना भी नहीं चाहते। विप्र और शूद्र एक दूसरे के विलोम और विपरीत अर्थक शब्द हैं। विप्र का अर्थ अंग्रेजी भाषा के अनुसार होता है भद्र व्यक्ति, जेंटलमैन, जो शालीन है, जो कुलीन है, जो सच्चरित्र वाला है। इसके विपरीत जो शूद्र है उसका अर्थ होता है सदाचार विहीनस्य, जो सदाचार से विहीन है, जो दुराचारी है, जो बात बात पे कलह करने वाला होता है, जिसमें ना कोई गुण होता है। तो विप्र और शूद्र एक दूसरे के विलोम हैं। विप्र भी ब्राह्मण को ही कहा गया है और शूद्र भी ब्राह्मण को ही कहा गया है। और वैसे भी जन्मनो जायते शूद्रा संस्कारा द्विज मुच्यते, जन्म से हम सभी शूद्र हैं, और जैसे जैसे हमारी बुद्धि विकसित होती है संस्कार से हम द्विज बनते हैं। तो ब्राह्मण का जो जन्म होता है वो जन्म से नहीं होता, वो संस्कार से होता है। संस्कार से वह द्विज बनता है और द्विज से वह ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी आप ब्राह्मण नहीं कहलाते हो। पंडित और ब्राह्मण में आकाश पाताल का अंतर होता है। अधिकतर जो ब्राह्मण होते हैं वो पंडितों से ही निकलते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि पंडित ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जानता है। पंडित जो है वो ब्राह्मण की पहली श्रेणी है और ब्राह्मण जो है वो उसकी पराकाष्ठा है। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणा, जो भगवान को जान गया हो, जो ब्रह्म को जान गया हो, जिसकी दिनचर्या ब्रह्म के अनुसार हो, भगवान के अनुसार हो, जो अपनी दिनचर्या को भगवान की दिनचर्या के लिए जीता हो, जिसका उद्देश्य जन कल्याण हो, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण में रत्ती भर भी अहंकार नहीं होता, और जो शूद्र होता है उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा रहता है। वो छोटी छोटी बातों पर कलह करता है, और ब्राह्मण जो है वो सुलझाने का प्रयास करता है, और शूद्र जो है वो उलझाने का प्रयास करता है। और आया है ब्राह्मणस्य देहो हम क्षुद्र कामाय नेष्यते, ब्राह्मण होके जो व्यक्ति क्षुद्र काम करता है, जो मदिरा का सेवन करता है, जो शराब पीता है, जो मांस भक्षण करता है, उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। जिसके पास दया ना हो, जो सत्य ना बोलता हो, जो दुराचारी हो, छोटी छोटी बातों पे जो कलह करता हो, जो छोटे बड़े का सम्मान ना करता हो, जो अपने से बड़ों का
अभिवादन ना करता हो वह व्यक्ति शूद्र कहलाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सभी का सम्मान करता हो, इसके बिल्कुल विपरीत हो, जो गुणों से संपन्न हो, वह व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने शूद्र के लिए नहीं कहा, यह ब्राह्मण के ही दो पक्ष हैं, एक शूद्र और दूसरा ब्राह्मण। और समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफी होता है, और अज्ञानी व्यक्ति को कितना भी समझाओ, उसकी छोटी बुद्धि में यह बात नहीं घुसती, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, वो अपनी जड़ता और पशुता से ऊपर नहीं उठा है। सापत ताड़त पुरुष कहंता, यह जो चौपाई है श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में आई है, जब भगवान श्री राम कबंध नामक राक्षस का उद्धार करते हैं। तो बहुत से व्यक्ति कह देते हैं कि यह चौपाई दुर्वासा ऋषि ने कही, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था, वह बहुत ही क्रोधी ऋषि थे। और बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में बहुत से लोग उनके विरोधी थे, क्योंकि उन्होंने जनमानस के कल्याण के लिए संस्कृत से श्री रामचरितमानस को आम बोलचाल की भाषा में लिखा था। उन पे कई आरोप भी लगाए गए, उन्हें हर प्रकार से नीचा दिखाया गया। श्री रामचरितमानस को चोरी करने के लिए चोरों को भी भेजा गया, पर चोर भी अपने उद्देश्य में जब सफल नहीं हुए तो तब पंडितों ने दूसरा प्रयास किया। ये पंडित वही पंडित हैं जिनमें शूद्र वृत्ति घर कर चुकी है, जिनके लिए यहाँ पे शूद्र का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शूद्र और विप्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों शब्द ब्राह्मण के लिए आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बिल्कुल भी जातिवाचक और वर्ण व्यवस्था पर आधारित कोई भी बुरा शब्द नहीं कहा है, और ना किसी के बारे में और किसी की भावनाओं को आहत करने के बारे में कुछ लिखा है। उस समय जो एक व्यक्ति था जिसके हाथों से गोस्वामी तुलसीदास जी ने नंदी को घास खिलाया था, दूर्वा खिलवाई थी, वह व्यक्ति भी वर्ण व्यवस्था पे आधारित शूद्र था, जिसको ब्राह्मणों ने कहा था कि इस व्यक्ति ने किसी की हत्या की है, यह व्यक्ति दोषी है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस व्यक्ति को अपनी शरण में लिया, उसका उद्धार किया और उसको सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को पानी तक नहीं पिला रहा था, उसको अपराधी की दृष्टि से देख रहा था, जबकि वो व्यक्ति अपनी सजा पूरी भुगत कर आ चुका था, लेकिन फिर भी हर कोई उस व्यक्ति को पत्थर मारता था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आध्यात्मिक व्यक्ति थे, वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। उनकी श्री रामचरितमानस को पूरे विश्व में बड़ी श्रद्धा और प्रेम और आदर के भाव से देखा और पढ़ा जाता है। आइए अब इस चौपाई का वास्तविक अर्थ जानते हैं। जैसा कि चौपाई में आया है, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूजस गावहि संता, पूजहि विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ है कि सापत साप देता हुआ, ताड़ता हुआ दंड देता हुआ, और कठोर वचन कहता हुआ भी जो विप्र है वो अच्छा होता है, क्योंकि अपने जो होते हैं वो हमेशा कड़वा बोलते हैं। अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उसको डांटा जाता है, उसको शैतानी करने पे दंड दिया जाता है, ताकि वो सद्मार्ग पे चल सके, अनीति के मार्ग पे ना जा सके। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो हमेशा मीठा बोलता है। मुंह में राम राम बगल में छुरी, एक कहावत यह भी है। तो विप्र और शूद्र दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक भगत है और दूसरा बगुला भगत है। बगुला भगत काल नेमी की तरह है, जो मुंह में राम राम कहता है और बगल में उसकी छुरी होती है। और जो आम ब्राह्मण है वो सभी का कल्याण चाहता है, वो किसी भी प्रकार की
हिंसा में विश्वास नहीं रखता, वो अहिंसा का पुजारी होता है, जिसमें महात्मा गांधी का नाम आता है। और मुंह में राम राम बगल में छुरी में स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी श्री गोडसे का नाम आता है, जिसको लोगों ने प्रसिद्ध कर रखा है। तो दो तरह के राम हैं, सबके अपने अपने राम हैं। श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी विप्र पूजनीय होता है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, उसको कितना भी ज्ञान हो, कितना भी वो दिखावा करता है और लोग उसके दिखावे से प्रभावित होते हो, तो वह व्यक्ति ढोंगी है, वह व्यक्ति शूद्र है, वह व्यक्ति पाखंडी है। और इसमें हम रावण का उदाहरण भी देख सकते हैं, क्योंकि रावण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बहुत से लोग आज भी रावण की पूजा करते हैं। रावण का उदाहरण शूद्र में सबसे परफेक्ट है, क्योंकि जो रावण है उसको सारा ज्ञान था दुनिया का, लौकिक, सांसारिक, परलौकिक, हर प्रकार का उसको ज्ञान था, पर अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से वो बच ना सका और अनीति के मार्ग पे चला। जब हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि अभी भी सदमार्ग पे चल दे, अभी भी समय है, तो रावण हनुमान जी को कहता है कि मिला हमई कपि गुर बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट खल आई तोई। तो हनुमान जी को मूर्ख कहता है, जबकि वो स्वयं मूर्ख है। जिस भगवान शंकर की जीवन भर आराधना करता रहा, वही भगवान शंकर का 11वां अवतार जब उसके सामने आया, तो अपनी मूर्ता से, अपने अंधकार से, अपने अहंकार से वो भगवान शंकर का दर्शन ना कर सका और भगवान को ही भला बुरा कहने लगा। तो ऐसी अंध भक्ति का क्या फायदा? अपने अहंकार के कारण, अपनी छोटी और ओछी मानसिकता के कारण व्यक्ति सही को भी गलत देखता है और गलत को भी सही देखता है। पूजई विप्रशील गुणहीना, तो उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए जो सदाचार का पालन करता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और जो किसी भी प्रकार के गुण में नहीं बनता। गुणहीना का मतलब है निर्गुण। जो भगवान है वो निर्गुण होता है। और ब्राह्मण के लिए भी मैंने आपको बताया है, जिसकी दिनचर्या ब्रह्म के अनुसार होती है, जो भगवान के अनुसार अपने को ढाल लेता है। तो निर्गुण, निर्गुण मतलब 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है सतोगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है तमोगुण। तो ब्राह्मण किसी भी गुण और कर्म में, कर्म बंधन में नहीं बनता। गीता में भी आया है, जो कर्म बंधन में बन जाता है उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जो तत्व से, जो आत्मा रूपी तत्व से परमात्मा को पा लेता है, वही व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त होता है। क्योंकि कर्मों के बंधन पर बंध कर आदमी पाप करता है, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय या मजहब का हो। तो इसीलिए जो श्री रामचरितमानस है वो बहुत ऊंची चीज है, जो भगवत गीता है वो बहुत ऊंची चीज है। इसको पढ़ो, अपने जीवन में धारण करो, तब आपको अर्थ समझ आएगा। तो 3 गुणों के बारे में मैं कह रहा था। सतोगुण, सतोगुण जो होता है वो प्रकाश देने वाला होता है, वो ज्ञान की प्राप्ति कराता है, वो हमें हल्कापन देता है, हल्का आहार, सब सादगी पूर्ण होता है। तो यह सतोगुण का लक्षण है। रजोगुण जो होता है वो हमें कामना के बीज उत्पन्न करता है। जितनी भी पूजाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की पूजा हो, किसी भी धर्म और मजहब में हो, तो ये जो है वो रजोगुण से संबंधित होते हैं। जो ये धार्मिक अनुष्ठान वगैरह, ये सब रजोगुण, क्योंकि इनमें कामना है, आसक्ति है। इनसे मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इनसे जो फल प्राप्त होता है वो क्षणिक होता है। और तीसरा होता है तमोगुण। तो तमोगुण में आलस्य और प्रमाद आता है। आलसी और प्रमादी व्यक्ति अपना और समाज का, अपने परिवार का दुश्मन होता है। तो इसलिए ब्राह्मण को ब्रह्मचारी होना चाहिए और साथ ही उसे किसी भी प्रकार के गुणों में नहीं बनना चाहिए। उसको निर्गुण होना चाहिए, उसको तत्व की उपासना करनी चाहिए, ताकि वो मोक्ष के मार्ग पे जा सके और जन कल्याण को, जो भी उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, उससे
जन कल्याण की भलाई के लिए कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर सके, ज्ञान दे सके, लिख सके। शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण है। इसके अतिरिक्त जो शूद्र व्यक्ति है, जो दुराचारी है, जो बुरा कहता है, जो हमेशा कलह करता है और किसी न किसी तरह से लोगों का नुकसान करना चाहता है, वो बगुले भगत की तरह है। ये जो शूद्र किस्म के व्यक्ति हैं, चाहे इन्होंने वेद पढ़े हों, पुराण पढ़े हों, जो आज भी इतनी आधुनिकता में भी आध्यात्मिकता को प्राप्त नहीं हुए, जो ढोंग और ढकोसला करते हैं, जो सबसे बड़े पाखंडी हैं, जो आज भी समाज में छुआछूत, जाति पाति ऐसी प्रथाओं को खत्म नहीं करते, तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो कभी भी ऐसी प्रथाओं में नहीं पड़ता। वो इन चीज़ों का विरोध करता है और समाज कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करता है। ये तो ओछी और छोटी मानसिकता है। अगर आम बोलचाल की भाषा में आप इस चीज़ का अर्थ लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ का समर्थन मैं और कोई भी जो ब्राह्मण है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो इस प्रकार की चौपाई का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन सत्य के साथ और गुरु परंपरा के साथ जो वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति है वो इसका अर्थ जानता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और इसकी अगली चौपाई में भगवान श्री राम भी रामचरितमानस में कह रहे हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म धन बल बढ़ाई कुटुंब, गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य वैसा ही लगता है जैसे जलहीन बादल होता है। उस समय के जो छोटी मानसिकता के पंडित थे, उन्होंने ना जाने गोस्वामी तुलसीदास जी को कितने कष्ट दिए। उन्होंने उस समय के जो सबसे बड़े विद्वान थे, उन्हें श्री रामचरितमानस को देखने की प्रेरणा दी ताकि रामचरितमानस जन कल्याण तक ना पहुंच सके। वो चाहते थे कि संस्कृत में ही सारे ग्रंथ हों, आम बोलचाल की भाषा में कोई भी ग्रंथ ना हो। तो जब श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने रामचरितमानस को पहली बार देखा और पढ़ा तो उन्होंने उस पर अपनी सहमति लिख दी थी। उन्होंने लिखा था, आनंद कानने यस्मिन जंगमस्तुलसी तरु, कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। अर्थात इस काशी रूपी वन में तुलसीदास जी चलते फिरते तुलसी के पौधे हैं और उनकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिसपे श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। जय श्री राम। भगवान श्री राम आप सभी का कल्याण करें।